Hello aspirants, I am TSOD again here with you. तो aspirants, आखिर NTA ने UGC नेट एग्ज़ाम जून 2020 की जो पोस्टपोन डेट थी वो डिक्लेयर कर दी है। 16 सितंबर से 18 सितंबर 2020 और 21 सितंबर से 25 सितंबर 2020। अब ये डेट जो है अनएक्सपेक्टेड है। हम सभी के माइंड में ये था कि जब भी ये डेट आएगी तो कम से कम ये नवंबर के महीने से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन ये अचानक ही एनटीए ने ये जो डेट डिक्लेयर की है ये एक मिक्स सी फीलिंग दे रहा है। इसमें एक तो ये सेटिस्फेक्शन जहाँ हुई है कि डेट आ गई है एग्ज़ाम की, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत क्यूरियस थे कि डेट आ रही है एग्ज़ाम की, कब आएगी। और एक जो है ये भी है कि ये बहुत कम टाइम जो है वो हमारे पास अब रह गया, यानी कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे जो एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हुई है। तो इस वक्त क्या किया जाए? बहुत से ऐसे रिएक्शंस होंगे जो ये सोचेंगे, जो सोचते होंगे कि ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, क्योंकि जैसे कोरोना के केस अभी बढ़ रहे हैं, अभी नेशनल लेवल पे, स्टेट्स लेवल पे बहुत सारी स्टेट्स में तो लॉकडाउन है, सीवियर लॉकडाउन भी है, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट पूरा नहीं है। तो ये एक तरह से एक कॉमन एक फीलिंग होगी कि शायद ये एग्ज़ाम 90% जो है पोस्टपोन होगा। लेकिन अगर ये नहीं पोस्टपोन होता तो क्या, फिर क्या करें हम? अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता, क्या हम वेट करें कुछ और दिन कि शायद एनटीए एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ जाए? क्योंकि आगे ही हमें सिर्फ 20-25 दिन मिले हैं, इनमें ही हमें तैयारी पूरी करनी है, नेट पेपर 1 की भी और नेट पेपर 2 की भी। तो इसलिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हम ये मान के चलते हैं, आप सबसे पहले इस बात पर ध्यान कम दीजिए या इस बात को मत सोचिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वेट करें हम, क्योंकि दिन हमारे पास आगे ही बहुत लिमिटेड हैं और सिलेबस जो है इसका बहुत ज़्यादा एनॉर्मस है। उसमें टेक्निकल आस्पेक्ट भी है, थ्योरेटिकल आस्पेक्ट है, जनरल नॉलेज है, और जो ऑप्शनल पेपर हैं वो सारे ही टेक्निकल हैं। तो इसलिए अगर हम ये सोचेंगे कि चलो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, शायद डेट जो है वो आगे हो जाए, तो हमारे उतने दिन का लॉस होता जाएगा। अब तो ऐसा है कि जैसे ही हमें डेट का पता चल गया तो वी शुड जंप इनटू द पूल ऑफ प्रेपरेशन इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग दिस कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अगर तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो हमारी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, हम ठीक है आगे फिर तैयारी कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ परसेंट चांसेस ये भी लेके चलें कि नहीं होता पोस्टपोन, अगर किसी ना किसी तरह ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो फिर हमारे जो दिन इस चीज़ सोचने में वेस्ट हुए कि कैसे कोई डेट शायद आगे बढ़ जाए, तो वो तो दिन वेस्ट हो गए हमारे। तो हमारे पास फिर और कम लिमिटेड डेज बच गए, तो हम कहेंगे जी तैयारी पूरी नहीं हुई। तो एक बात तो ये बिल्कुल सच है कि ये आपको भी पता है सिलेबस के बारे में, टीचर्स भी जानते हैं, कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसा लेक्चरर या गाइड या कैंडिडेट 20-25 दिनों में अगर ये समझे कि नॉर्मल वे से तैयारी करना चाहे तो पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा। ये तो गारंटी है कि पूरा सिलेबस अगर नॉर्मल वे में आप पढ़ेंगे, एक रूटीन को लेकर अगर आप पढ़ेंगे सिर्फ जैसे रूटीन स्टडी करते हैं, तो ये कोर्स पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अभी आप उस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि ये दिन जो है शायद ये एग्ज़ाम आगे बढ़ जाए, इसलिए हम कुछ दिन और वेट कर लें। अपनी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, ये सोच के कि 16 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम है, चाहे आपका एग्ज़ाम 21 सितंबर वाले ब्लॉक में आ जाए, लेकिन हम यही जो सोच के चलेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 16 सितंबर को है और उसी लॉट में है। तो उसके बेस पे हमने कैसे तैयारी करनी है, किस तरह तैयारी करनी है। तो जब हमने तैयारी करनी है तो सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक हैं, जो हमारे पूरे सिलेबस के जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसके बारे में यूजीसी नेट के पेपर में बार बार क्वेश्चन आता रहा है। तो बार बार क्वेश्चन आता रहा है, यानी कि काफ़ी बार वो क्वेश्चन आया है, जिसकी वजह से वो इम्पॉर्टेंट
जो है क्वेश्चन बन जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स बताऊंगा, जिस पर आपको ये भी बताऊंगा कि कितनी बार उस पर क्वेश्चन आया है, ताकि हमें अब थोड़ा सा सिलेक्टिव प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा हमारी प्रेपरेशन को। इसमें वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हमने सिलेबस सारा कवर करना है। ये नहीं कि जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा उसके अलावा बाकी टॉपिक छोड़ देने हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें प्रायोरिटाइज करना है अपनी स्टडी को, यानी कि वो टॉपिक हमें प्रायोरिटी पे करने हैं जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और ये जो पूरा जो रिसर्च किया गया है, ये पिछले क्वेश्चंस जो पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, क्वेश्चंस 2006 से लेकर दिसंबर 2019 तक जिस जिस टॉपिक में से कितनी बार क्वेश्चन आया है, उस सारे का ये एनालिसिस है। तो मैं आपको यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज बताऊंगा कि इस टॉपिक में कितनी बार क्वेश्चन आया है और ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया। वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ ही ज़रूरी है, ये नहीं है कि हमें वो छोड़ देने हैं बाकी। अब जो जनवरी 2019 में जो टॉपिक ऐड किए गए यूजीसी के नेट के एग्ज़ाम में, नेट पेपर 1 के सिलेबस में, वो तो करने ही हैं, क्योंकि उसका अभी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए भी होंगे तो 2019 के बाद आए होंगे। लेकिन मैं उन ट्रेडिशनल टॉपिक्स की बात करूंगा जो हमारे पुराने सिलेबस में भी थे। उनमें से कौन से टॉपिक जो हैं रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि इनको हमें प्रायोरिटी पे करना है कि ये टॉपिक अगर आप कर लेंगे तो अगर बाकी के टॉपिक आपके 25 दिनों में कोई रह भी जाता है तो ये नहीं होगा, आप एग्ज़ाम में फिर भी जाके देखोगे तो ये टॉपिक जो है इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और आपका पेपर फिर भी अच्छे से हो सकता है। क्योंकि ये टॉपिक जो पेपर सेटर्स हैं उनके बीच में पॉपुलर टॉपिक्स हैं, इनके बिना उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया कभी भी। तो मैं अब आपको यूनिट वाइज वो टॉपिक बताने लगा हूँ, तो आप देखिए, ताकि अपने 20-25 दिनों में इन टॉपिक्स को आप कंसंट्रेट कीजिए। उसके बाद बाकी के टॉपिक भी आप करिए। और अब आपको 8 से 10 घंटे रोज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना हमारी तैयारी होनी मुश्किल है। अगर हम ये सोच लें कि 15 सितंबर तक तैयारी करेंगे, नहीं, हम देखिए कि 14 सितंबर तक का डेट लेके चलिए। एक दिन हमारा जो है रिलैक्सेशन में होना चाहिए, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, टेंशन में नहीं आना बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है अगर आप बिल्कुल कूल माइंडेड देंगे तो एग्ज़ाम आप इजीली तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ये रिसर्च करके आपकी सहायता के लिए, आपको एक फ़ायदा देने के लिए ये मैं लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि हर यूनिट के कौन से टॉपिक जो हैं वो ज़्यादा रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बाकी भी हमने करना ही है, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, लेकिन इनको पहले करना है, इन टॉपिक्स को हमें पहले करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट 1 में, तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल इस बात पर फिर मैं कह रहा हूँ ध्यान नहीं देना। बहुत से ऐसे वीडियोस बन रहे हैं, बहुत से ऐसे सोर्सेज से ये बातें हो रही हैं कि कंपटीशन को, ये टेस्ट को पोस्टपोन करवाने की कोशिश की जा रही है, या ये पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, हो जाए पोस्टपोन, अच्छी बात है, लेकिन जब एनटीए ने ये डिक्लेयर कर दिया तो उसने कुछ प्लान करके ही डिक्लेयर किया होगा, या उसने कुछ इस तरह किया होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से सोशल मीडिया में भी ये उनको इंक्वायरी जाती थी कि ये कब एग्ज़ाम होगा, डेट बताइए। तो हो सकता है उन्होंने एक डेट दे दी है, और इसके क्योंकि उनकी ऑलरेडी तैयारी पूरी थी, जून के एग्ज़ाम को करवाने का उनका पूरा प्लान तैयार था, पेपर सेट हो चुके थे, सब कुछ हो चुका था। अब उनको कोई ऐसी मुश्किल नहीं आएगी अगर वो सितंबर में भी करवाते हैं, प्रोवाइडेड कि ये हालात थोड़े से ठीक हो जाए। अगर कोविड की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आई, या जो कि आ सकती है और आने की संभावना भी है, तो उसके बेस पे शायद वो पोस्टपोन करना पड़े। लेकिन अभी हम यही लेके चलें कि हमारे पास ये जो 20-25 दिन है उनमें हमें तैयारी कैसे करनी है। तो अब वो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ जिनको आपने पहले करना है। अब अपनी तैयारी जब शुरू करनी है तो इन टॉपिक्स को पहले कवर करना है, उसके बाद बाकियों को करने सारे हैं। तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं और लेवल हैं, इन पर देखिए 24 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम 2006 से 2019 दिसंबर 2019 तक की बात करें
तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में, रिलेटिवली सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 24 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। मेथड्स ऑफ टीचिंग में 15 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने वो वाले क्वेश्चन लिए हैं, टॉपिक लिए हैं इसमें जिन पर 10 या 10 से ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अंडर 10 मैंने नहीं लिए, क्योंकि 10 या 10 से ज़्यादा बार जिनमें क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो इसके बाद है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इस पर भी 16 टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद इवैल्यूएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अदरवाइज भी है, इस पर 19 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, 19 टाइम्स, 19 बार। तो आप इनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस इस तरह भी देख सकते हैं कि जिस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरह आप बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड में जो उसका पहला टॉपिक है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, 48 टाइम्स, 48 बार, 48 क्वेश्चन। तो ये जो है 2006 से लेकर दिसंबर 2019 तक। मेथड्स, स्टेप्स एंड एथिक्स ऑफ रिसर्च, ये 36 टाइम्स। तो देखिए इनमें रिसर्च के कितने क्वेश्चन इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, तो ये जो है 12 बार आ चुका है क्वेश्चन। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल टर्म्स, ये 33 टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 23 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये 30 टाइम्स आ चुका है क्वेश्चन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइप्स एंड बैरियर्स, ये 23 टाइम्स आ चुका है। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये 33 टाइम्स आ चुका है। इसके बाद हम मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार आते हैं इसमें, मतलब उनमें कोई टाइम्स की बात नहीं। जब भी आपको नेट पेपर 1 का क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा, उसमें ये क्वेश्चन होगा ही होगा। तो इसको पहले कीजिए आप, कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, और इसके अलावा असर्शन रीजन, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि हर बार आए हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन 13 टाइम्स आ चुका है। एनालिटिकल रीजनिंग 24 टाइम्स आ चुकी है। इसके बाद एजिस का है, ये भी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आ चुका है। और रेशियो प्रोपोर्शन, ये पिछले कुछ सालों में 3, 4, 5 सालों में ये आता रहा है लगातार। इसके बाद बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। अब लॉजिकल रीजनिंग में भी डिफरेंट 2-3 टॉपिक्स हैं, जैसे एक है आर्गूमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट, इसमें डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपोजिशन, फैलेसीज, मूड ऑफ सिलोजिज्म, देन फिगर ऑफ सिलोजिज्म, देन कॉनोटेशन, डिनोटेशन। तो ये सारे मिला के, ये सारा ही टॉपिक मिला के इसमें 61 टाइम्स, 61 क्वेश्चंस। इसके बाद वेन डायग्राम बेस्ड टॉपिक होते हैं, इसमें क्लास रिप्रेजेंटेशन का एक टॉपिक है जो 11 बार आ चुका है, जिसमें डिफरेंट फिगर्स को मर्ज किया होता है पार्शली। स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल मर्ज करके बताते हैं कि स्क्वायर का मतलब डॉक्टर है, सर्कल का मतलब अर्बन है, और ट्रायंगल का मतलब एजुकेटेड है, इस तरह। तो उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 11 बार ये आ चुका है इस तरह का। इसके बाद बात करते हैं हम डाटा इंटरप्रिटेशन की। अब डाटा इंटरप्रिटेशन में एक टॉपिक है सोर्सेज एंड एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ये 10 बार आ चुका है। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ग्राफ्स आएंगे, हिस्टोग्राम आएगा, लाइन चार्ट आएगा, टेबल चार्ट आएगा, पाई चार्ट आएगा, उसमें से सिर्फ टेबल चार्ट पे क्वेश्चन हर बार आता है। इसलिए आप अगर डाटा इंटरप्रिटेशन पूरा नहीं भी करते, पहले सिर्फ टेबल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, तैयारी कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और ये हमेशा ही आता है। इसके बाद एक्सक्यूज मी, इसके बाद ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सबसे इसमें रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। ये 110 टाइम्स आया, 110 क्वेश्चन। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, मतलब कई बार इस सेक्शन के 5 क्वेश्चन ही इसमें आ जाते हैं एब्रीविएशन और टर्मिनोलॉजी पे। इसके बाद कंप्यूटर पर क्वेश्चन आते रहे हैं, फंडामेंटल कंप्यूटर्स पर, ये 21 बार आया है, 21 टाइम्स।
देन आईसीटी एंड गवर्नेंस, ये 10 टाइम्स आया है। तो ये भी इस तरह आप देख सकते हो कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमें पहले सॉल्व करना है। इसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसमें पोल्यूशन और वेस्ट पे 10 टाइम्स क्वेश्चन आया, ठीक है। इसके बाद पोल्यूटेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट, देखिए 33 टाइम्स, ये 33 बार क्वेश्चन आया है इसमें। नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज 61 टाइम्स, 16 टाइम्स, 16। और नेचुरल हैजर्ड्स एंड मिटिगेशन, ये 21 टाइम्स क्वेश्चन आया है। तकरीबन हर पेपर में ही ये क्वेश्चन आता रहा है, इसलिए ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। हायर एजुकेशन, तो ये हमारा जो फाइनल लास्ट सेक्शन है, पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें बॉडीज फॉर हायर एजुकेशन पर 32 टाइम्स क्वेश्चन आए हैं। और करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं उनमें हर बार क्वेश्चन आता है। तो ये था इन नटशेल, आपको ये बताने का मेरा जो एक ऑब्जेक्टिव था वो ये है कि ये वाले जो टॉपिक हैं, क्योंकि हमारे पास 20-25 दिन में हम जनरली कन्फ्यूज़न में होंगे, हम पैनिक नहीं होना, हमें पैनिक भी हो जाते हैं कि किस तरह इतना टॉपिक को कोर्स करेंगे। तो आप ये वाले टॉपिक पहले कीजिए, और मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि इन टॉपिक को पहले करने के बाद आपको लगेगा कि मैंने काफ़ी सिलेबस कवर कर लिया है, और बाकी के टॉपिक भी आप बाद में बड़े आसानी से कर सकते हो। और उसके बेस पे, क्योंकि ये जनरली ये थोड़ा टाइम टेंशन क्रिएट करता है, पैनिक क्रिएट करता है, ये क्रिएट नहीं करनी हमें बिल्कुल कूल माइंडेड होकर टेस्ट की तैयारी करनी है। और इसके साथ आप इनके एमसीक्यूज भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, और मॉक टेस्ट भी हैं, इसके आप प्रिपेयर कीजिए या उसको दीजिए। जो जैसे मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने भी एक बुक लिखी है नेट पेपर 1 पे, उस पर ये सारे बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड वे से चैप्टर्स भी दिए हैं और एमसीक्यूज भी दिए हैं। और एक बात आपको मैं दोबारा बता दूं, पहले भी मैंने बताया कि असर्शन रीजनिंग की मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि असर्शन रीजनिंग के आपको 3 या 4 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। तो अगर आपकी ये तैयारी 20-25 दिन में इस तरह से हो जाती है, तो मुझे आशा है कि आपके 80 मार्क्स तक डेफिनेटली आ सकते हैं। बाकी टॉपिक भी हमें करने हैं, लेकिन इनको प्रायोरिटी पे कीजिए, क्योंकि टाइम कम है, इसलिए हम थोड़ा सिलेक्टिव होके हमें चलना पड़ेगा। और 8 से 10 घंटे की रोज़ प्रेपरेशन होगी और तैयारी करेंगे हम। और वो बुक अगर आप मेरी लेते हो तो उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो इस टाइम उस बुक से आप 20-25 दिन में बड़े आराम से तैयारी कर सकते हो। उसमें सेशन रीजनिंग के बहुत से क्वेश्चंस हैं, फिर उसके जनरल फॉर्मेट में, फिर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो भी हैं। तो इसके हिसाब से आप अच्छी तरह उससे तैयारी कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का मोटिव लेक्चर देने का, कि आपको टेंशन फ्री किया जाए, आप रिलैक्स होकर तैयारी करें, अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने वर्थ पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने वर्क पे कॉन्फिडेंस रखें, तभी ये पेपर आपका क्लियर होगा और आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। तो मैं इसी कामना के साथ कि आप ये पेपर में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।